ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। यह ऑटोबायोग्राफी परमहंस योगानंदा की जीवन यात्रा का अनुसरण करती है और कैसे उन्होंने स्पिरिचुअल फिलॉसफीज की खोज की और उन्हें दुनिया भर में अपने फॉलोअर्स के सामने लाया। यह किताब आपको परमहंस योगानंदा के जीवन से परिचित करवाती है, जो उन्होंने 1946 में लिखा था, और पूर्वी और पश्चिमी दोनों दुनिया के स्पिरिचुअल फिगर्स के साथ उनका कैसे सामना हुआ। स्पिरिचुअलिटी, मोटिवेशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। क्या कभी आपने सोचा है कि योगी का जीवन कैसा होता होगा? वह अपने फॉलोअर्स के लिए स्पिरिचुअल फिलॉसफीज का निर्माण कैसे करता होगा? और ये स्पिरिचुअल फिलॉसफीज हम जैसे आम लोगों की मदद कैसे करेंगे? जवाबों के लिए आपका इंतजार आज खत्म हो गया, क्योंकि आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसका स्टीव जॉब्स की जीवनी बायोग्राफी में भी जिक्र की गई है, जिसमें लिखा है कि उन्होंने परमहंस योगानंदा की ये किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी हर साल पढ़ी है। और सिर्फ इन्होंने ही नहीं, दुनिया के बहुत ही सफल लोगों ने भी इस किताब को पढ़ा और जिसको वो अपनी जिंदगी की सफलता में सबसे बड़ा योगदान मानते हैं। और इसीलिए वो सभी इस किताब को पढ़ने के लिए कहते भी हैं। 1955 से 2011, जब परमहंस योगानंदा ने अपनी जीवन का आखिरी वाक्य लिखा, तो उन्होंने कहा था कि ये किताब लाखों लोगों की जिंदगी बदल देगी। ये मेरे चले जाने के बाद मेरे दूत, मैसेंजर के रूप में काम करेगी। उनकी ऑटोबायोग्राफी में उनकी लाइफ जर्नी को दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने स्पिरिचुअल फिलॉसफीज को ढूंढा और उन्हें विकसित किया, जिससे उन्हें पूरी दुनिया में फॉलो किया गया। ये किताब रीडर को परमहंस योगानंदा के जीवन से लोगों को जोड़ती है, जिसे इन्होंने 1946 में लिखा था, जिसमें उनके ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों वर्ल्ड के स्पिरिचुअल फिगर्स का वर्णन है। इस किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस किताब को 7 अलग अलग भाग में बांटा है, जिसमें सबसे पहले उनकी हिस्ट्री और फैमिली के बारे में बताया गया है। उसके बाद वो अपनी यात्रा के दौरान किन महत्वपूर्ण लोगों से मिले। तीसरे भाग में पुनर्जन्म यानी कि रीइंकार्नेशन पर बात की गई है। फिर उनके स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, डर का रोल, डिवाइन इच्छा की शक्ति, और आखिरी भाग में, जो कि इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वहां योगानंदा की सभी आध्यात्मिक शिक्षाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। सुझाव ये है कि इस समरी को बहुत ही ध्यान से और आराम से पूरा पढ़े। भाग 1, योगानंदा का परिवार और इतिहास। परमहंस योगानंदा का जन्म एक बंगाली हिंदू परिवार में मुकुंद लाल घोष के घर में गोरखपुर, भारत में हुआ था। इनका जन्म 1893 में हुआ। उनके पिता एक विद्वान थे, जिन्होंने कई गुप्त ग्रंथ, सीक्रेट टेक्स्ट्स, जिसमें भगवद गीता शामिल है, याद कर रखे थे। वो बताते हैं कि भारतीय संस्कृति गुरु शिष्य संबंध को सभी चीजों से ज्यादा महत्व देती है, क्योंकि ये ज्ञान और आध्यात्मिकता पर आधार होता है। योगानंदा का परिवार पूरी तरह से इस परंपरा में घुली हुई है। उनका मानना था कि योगानंदा एक प्रबुद्ध आत्मा है, जिन्होंने अपने बचपन के दौरान अपने आप को कई रूप में प्रकट किया है। जैसे वो जब सिर्फ 2 साल के थे, तब उन्होंने खुद को अपने पिछले जन्म में एक युवा योगी के तौर पर कैलाश पर्वत पर तिब्बत में देखा था। जब योगानंदा 4 से 5 साल के थे, तब ज्यादातर बच्चे बात नहीं करते थे। तभी उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में वो क्या थे। इससे आसपास के लोगों का उन पर ध्यान गया। योगानंदा के पिताजी बंगाल नागपुर रेलवे में एक हाई रैंक पर थे। उनकी माताजी लविंग और काइंड थी, अपने बच्चों को सिर्फ प्यार के जरिए सिखाती थी। उनके माता पिता अपने गुरु लाहिरी महाशय के साथ काफी डीपली कनेक्ट थे। जैसे जैसे योगानंदा बड़े हुए, उन्हें आध्यात्मिक अनुभव होते रहे। वो अपनी कम्युनिटी के संत और गुरुओं को अपनी गाइडेंस के लिए ढूंढते रहे।
11 साल की उम्र में उनको ऐसे विजन आए जैसे कि उनकी माँ उनसे कह रही हो कि वो अब मरने वाली है। कुछ ही समय बाद वो मर जाती है और इससे योगानंदा हिमालय में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो अपने भाई से नहीं जाने के लिए कन्विंस्ड थे, लेकिन वो साथ ही एक गुरु को लगातार ढूंढ रहे थे जो उन्हें बेहतर मार्गदर्शन कर सके। जब योगानंदा 17 साल के थे, वो एक गुरु से मिले। उनका नाम श्री युक्तेश्वर गिरी था और उनसे मिलने से पहले योगानंदा को उनके बारे में कई बार विजन आया था। दोनों ने जब एक दूसरे को बनारस के बाजार में देखा तो उनको एक दूसरे के लिए एक अनकंडीशनल लव फील हुआ। श्री युक्तेश्वर ने योगानंदा को कई पाठ सिखाए जो सीखने में मुश्किल थे पर लंबे समय में फायदेमंद भी थे। हालांकि कभी-कभी जो युक्तेश्वर जी कहते थे उसे समझ पाना मुश्किल होता था, योगानंदा उनके पिछले जन्म के गुरु शिष्य के मजबूत संबंध की वजह से उन पलों को भी गले लगाते थे। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। श्री युक्तेश्वर ने योगानंदा को क्रिया योग के कई सिद्धांत बताए। ये एक ऐसी योगिक साधना है जो लोगों को प्रबुद्ध होने में मदद करती है। क्रिया योग ऐसे ध्यान पर फोकस करती है जिससे आप सांस के जरिए दिमाग, शरीर और आत्मा को एक कर सके। योगानंदा ने खुद को इस अभ्यास प्रैक्टिस को मास्टर करने के लिए और अपने गुरु के साथ पढ़ने के लिए समर्पित किया। वहीं योगानंदा काफी प्रैक्टिकल भी थे और अपनी खुद की पढ़ाई पर भी फोकस किया करते थे। हालांकि श्री युक्तेश्वर उन्हें बताया करते थे कि उन्हें भौतिक संसार में रहते हुए इसके सभी पाठ, दृष्टिकोण और अवसर को ज्ञानोदय एनलाइटनमेंट के लिए एंजॉय करने की जरूरत है। 1915 में सेरामपोरे कॉलेज से डिग्री प्राप्त करने के बाद, जो कि एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी थी, श्री युक्तेश्वर के आदेश पर योगानंदा ने सन्यासी जीवन की शपथ ली और तब वो स्वामी योगानंदा गिरी कहलाए। योगानंदा ने फिर अपनी आध्यात्मिक ज्ञान को पूरी दुनिया के साथ शेयर किया। 1917 में उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक स्कूल खोला जहां पर छात्र योग और पारंपरिक भारतीय आध्यात्मिकता सीख सकें। वो पहली बार 1920 में अमेरिका गए और अमेरिकियों ने भी इनकी शिक्षाओं को गले लगाया। उसी साल उनके अपने आइडियाज को सभी जगह प्रोमोट करने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF की लॉस एंजलिस में स्थापना की। बीच में एक छोटी सी इंडिया विजिट के बाद योगानंदा ने अपना बाकी जीवन अमेरिका में ही बिताया। उस समय में वो गांधी जी से मिले और उन्हें क्रिया योग से परिचित करवाया। योगानंदा की जिंदगी और उनकी सीख इतनी यूनिवर्सल थी कि वो अपने जीवन शैली में बहुत से मशहूर लोगों से मिले। भाग 2, दलालू लोगों के साथ उनका मिलन। वो कई संतों से मिले जिसमें परफ्यूम संत भी शामिल है जो किसी भी वक्त की खुशबू प्रकट कर सकते हैं। टाइगर स्वामी, जिन्होंने टाइगर के साथ लड़ाई की और उसे हराया, और लेविटेटिंग संत बहादुरी महासभा, जिन्होंने योगी बनने के लिए अपनी अमीर परिवार को छोड़ दिया। लेखक शंकरी मैं ज्यू से भी मिले, ऐसी योगिनी जिनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, और निर्मला देवी जिनको आनंद से भरी मां भी कहा जाता है और जिन्होंने अपना ज्यादा समय वक्त समाधि में बिताया। योगानंदा ने बंगाल में गिरिबाला को ढूंढने के लिए ट्रैवल किया, ऐसी संत जो खाना नहीं खाती थी और सिर्फ योग तकनीक की मदद से कई दशकों से बिना खाने के जिंदा रही, बिना किसी बीमारी के, और ये चीज क्लोज ऑब्जर्वेशन से साबित भी की गई। इनके करीबी दोस्तों में वैज्ञानिक जगदीश चंद्रा बोस, रबींद्रनाथ टैगोर, लूथर बरबैंक और श्री रामन महर्षि भी शामिल थे।